अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज इंतहाई अफसोसनाक वाक़ये के साथ हाजिर हुआ हूँ। सरगोदा में एक ऐसा वाक़या पेश आया है जिसने हम इंसानों को शर्मिंदा कर दिया है। ये अपनी नौइयत का कोई पहला वाक़या नहीं है और इस तरह इस नौइयत के कई वाक़यात पहले रूनुमा हो चुके हैं। मैं उनका ज़िक्र नहीं करूँगा क्योंकि किसी के ज़ख्मों को ताज़ा करना नहीं चाहिए। वो लोग जिन्होंने अपने ज़ख्मों को मरहम लगा लिया है, उनके ज़ख्मों से वो मरहम हटाना नहीं चाहिए। मैं फ़िलहाल सिर्फ इसी वाक़ये की बात करूँगा, बाकी आप सब हर एक चीज़ से वाकिफ़ हैं। अ, एक ऐसा वाक़या जिसने इंसान की इंसानियत पर सवालात उठा दिए हैं। ऐसे वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन कहीं न कहीं से ऐसी खबर आती है और हम इंसानों के ये अमल देखकर शैतान की शैतानियत भी शर्मिंदा होती होगी। इतनी इंसानों में अब इंसानियत नहीं रही जितनी शैतानियत रही है। शायद इतनी शैतानियत अब शैतान में भी नहीं रही होगी। जब वो भी जब वो भी कहीं बैठकर हम इंसानों की ये हरकतें देख रहा होगा तो उसे भी शायद अफ़सोस हो ही जाए। वाक़या कुछ यूँ हुआ है कि एक करीब 7-8 साल की मासूम बच्ची हैं। वो घर से निकलती हैं, एक शॉप पे जाती हैं, ठीक है? और वापस घर नहीं आती। कुछ घंटे गुज़र जाते हैं, वालिदैन परेशान हो जाते हैं कि हमारी जो बच्ची है, मैं बच्ची का नाम नहीं लूँगा, ना ही उनकी कोई तस्वीर दिखाऊँगा आपको, कि हमारी जो बच्ची हैं वो वापस नहीं आई घर। कुछ घंटे गुज़र गए तो वालिदैन परेशान हुए। वालिदैन ने तलाश शुरू की। काफ़ी तलाश करने के बाद जब उस बच्ची की कोई इत्तला ना मिली तो पुलिस को भी इत्तला दी गई। फिर जो खबर सामने आई उसने इन हर उस शख्स को जिसके अंदर ज़रा बराबर भी इंसानियत बाकी होगी उसे ज़रूर जोड़ा होगा। खबर यह थी कि एक दुकान के एक स्टोर के अंदर से उस बच्ची की लाश मिलती है। एक मासूम बच्ची जो दुकान पर निकलती है, ठीक है, वो फिर वापस घर नहीं आती और फिर जब वो मिलती है तो वो जिंदा हालत में नहीं होती, एक लाश की सूरत में वो मिलती है। उस दुकान के अंदर इंसान की शक्ल में कुछ दरिंदे सिफ्त, शायद दरिंदे भी इनसे बेहतर होंगे, दरिंदे सिफ्त लोग मौजूद होते हैं जो पहले इस बच्ची को हवस का निशाना बनाते हैं और फिर उसे कत्ल कर देते हैं। अफसोस की अफसोस की बात है कि इस तरह के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आए रोज़ आपको इस तरह की इत्तलात और इस तरह की वीडियो, इस तरह की बातें आपको पहुँच रही होंगी कि फ़िलाँ जगह पर कुछ दरिंदों ने किसी की अस्मत जो है वो उजाड़ दी। किसी की अस्मत उजाड़ने के बाद उसे कत्ल कर दिया, किसी मासूम को कुचल दिया। ये कोई आज की बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन अफ़सोस की बात है, शर्मिंदगी की बात है, सोचने की बात है कि हम बतौर एक मुआशरा किस सिमत में जा रहे हैं। बतौर एक इंसान हम किस सिमत में जा रहे हैं। आया हम में इंसानियत भी रही है या नहीं रही। इस पूरे वाक़ये से हमें एक सबक भी मिलता है और सबक ये मिलता है कि आपने अपने बच्चों की खुद हिफाजत करनी है। उन्हें अकेले दुकान पर मत भेजें, उन्हें अकेले बाहर मत भेजें, चाहे वो लड़की है या लड़का है, चाहे आपकी बच्ची है, आपका बच्चा है, ठीक है? उन्हें आप अकेले शॉप पर ना भेजें, बल्कि कहीं भी ना भेजें। जब भी भेजें तो खुद उनके साथ जाएँ, स्कूल ले जाएँ, स्कूल से ले आएँ, ठीक है? ताकि आपके बच्चे ऐसे दरिंदों से महफूज़ रहें। ऐसे दरिंदों से आपने अपने बच्चों को खुद महफूज रखना है। हर एक शक की निगाह में आता है, हर एक, चाहे वो कितना ही काबिल एतमाद आदमी क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही काबिल एतमाद भरोसेमंद शख्स क्यों ना हो, आपने किसी पर भरोसा नहीं करना अपने बच्चों के मामले में। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ऐसे दरिंदों से, ऐसे हवस के पुजारियों से महफूज रहें, तो ये इकदाम आपको खुद करने पड़ेंगे। आपको खुद अपनी मसरूफियात में से टाइम निकालना पड़ेगा। बहुत ही ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है। मैं आपको एक बार फिर बताऊंगा कि अपनी नौइयत का कोई पहला वाक़या नहीं है। ऐसे वाक़यात ने इंसानियत का सर शर्म से हमेशा झुकाया है। आज हम किस मुकाम पर खड़े हैं, हमें सोचने की ज़रूरत है। और ऐसे लोग और ऐसे तमाम लोग जो इस तरह के वाक़यात में मुलविस हैं, ऐसे दरिंदा सिफ्त लोगों को ऐसी भयानक और इबरतनाक सज़ाएँ देनी चाहिए कि दोबारा कभी कोई ऐसा सोचे भी तो कम से कम 100 बार उसकी रूह कांपे। एक बार नहीं, 100 बार उसकी रूह कांपे। एक बार उसके जिस्म से रूह निकल कर वापस आए, इस तरह का कोई भी एक्ट करने से पहले, इस तरह का कोई भी घिनौना काम करने से पहले, किसी मासूम ज़िंदगी किसी मासूम की ज़िंदगी उजाड़ने से पहले।
کسی معصوم کو اپنی درندگی کا نشانہ بنانے سے پہلے ایسے شخص کی روح اگر 100 بار نہیں تو کم سے کم ایک بار ضرور کانپنی چاہیے۔ امید ہے کہ اعلیٰ ادارے اور والدین دونوں اس معاملے کو سبق کے طور پر لیں گے اور آئندہ کے لیے ایسے اقدامات کریں گے کہ دوبارہ کوئی معصوم پھول کسی درندے سے کچلا نہ جائے۔ میں ہوں آصف علی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔